नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 1909 के बाद का अगला टॉपिक 1911 का ऐतिहासिक घोषणाएं। ये घोषणाएं भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आई। तो चलिए शुरू करते हैं। 1911 का दिल्ली दरबार क्या था? 1911 में किंग जॉर्ज वी और उनकी पत्नी क्वीन मैरी भारत आए। उनके स्वागत में दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसे दिल्ली दरबार 1911 कहा जाता है। यहीं पर ब्रिटिश सरकार ने भारत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तो 3 बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं की गई थी, तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। भारत की राजधानी का बदलाव सबसे बड़ी घोषणा थी। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। क्यों? कलकत्ता में बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ माहौल गर्म था। ब्रिटिश सरकार अपनी सुरक्षा चाहती थी। दिल्ली भारत का हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल सेंटर माना जाता था। दिल्ली से पूरे भारत को कंट्रोल करना आसान था, इसलिए 1911 में फैसला हुआ और 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 रद्द हुआ। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जिससे पूरे भारत में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। 1911 की घोषणा में कहा गया बंगाल का विभाजन वापस लिया जाता है। इससे भारतीयों में कुछ समय के लिए संतोष आया और आंदोलन धीमा पड़ गया। नए प्रांतों का निर्माण, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के लिए नए प्रांत बनाए। बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 असम को भी पुनर्गठित किया गया। इससे ब्रिटिश सरकार भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नियंत्रित करना चाहती थी। इन घोषणाओं का प्रभाव क्या हुआ? इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा? राजधानी बदलने से दिल्ली फिर से भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। बंगाल विभाजन का रद्द होना स्वदेशी आंदोलन की पहली बड़ी जीत माना गया। नए प्रांतों के निर्माण से अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल और मजबूत हुआ। इससे आगे चलकर भारतीयों की राजनीतिक मांगे और तेज हो गई। तो दोस्तों, ये थी 1911 की 3 बड़ी घोषणाएं जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1915-16 होम रूल मूवमेंट बाय एनी बेसेंट एंड तिलक। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आप लोग फिर भी मैं आप लोगों से कोई भी टाइप की फ़ीस नहीं लेती हूँ। मैं इतनी मेहनत करके नोट्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ अपने उसमें। तो आप लोग भी मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर कीजिए। उसके बदले में मैं पैसा नहीं मांग रही, बस आप लोगों से यही मांग रही हूँ कि अगर आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं